नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लगता है शायद ये पहला मौका होगा जब अज्ञात वीरों का, या यूं कहा जाए कि अग्निवीरों का कोई दाव चूक गया हो। अब यहां पर मैं सेना के अग्निवीरों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन अज्ञात वीरों की बात कर रही हूं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों को एक एक करके टपका दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। उन्हीं अज्ञात वीरों का ऐसा लगता है कि एक और दस्ता है जो अग्निवीर हो सकता है, और उन्हीं लोगों ने हो सकता है कनाडा के ओकविले इलाके में सिख फॉर जस्टिस के करता धरता CIA के एजेंट गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कनाडा के ओकविले इलाके में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है उसके बिल्कुल साथ में जो घर है उसमें अचानक से गुरुवार को आग लग गई, और इस भीषण आग में बहुत महंगी स्पोर्ट्स कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक आग लगने से करीब $5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के बाद फैले धुएं के कारण घर के पास मौजूद बहुत से लोग जो थे वो बीमार पड़ गए। 2 लोगों को मेडिकल मदद दी गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि पन्नू के घर की बगल में लगी आग के पीछे की कहानी क्या है। क्या गलती से अग्निवीर पन्नू के घर के बगल वाले घर में, यानी कि पड़ोसी के घर में आग लगाकर निकल गए? क्या उनके निशाने पर पन्नू का घर था और पन्नू का घर बाल बाल बच गया? या फिर वो पन्नू जो कि लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है और आजकल भी वो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर बौखलाया घूम रहा है, पीएम मोदी के दौरे को टारगेट कर रहा है, और फिर से उसने भारत के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि ये अग्निवीर दरअसल पन्नू के घर को ही टारगेट करना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी के घर में आग लगाकर चले गए, पन्नू को एक संदेश देकर चले गए कि अपना मुंह बंद रखे, भारत विरोधी जहर उगलना बंद करे? या फिर कहीं चूक हो गई पहचान करने में? उड़ाना, आग लगानी थी पन्नू के घर में, लेकिन पड़ोसी के घर में आग लग गई। क्योंकि तहकीकात जो इस वक्त कनाडा की पुलिस कर रही है वो इसी नजरिए से कर रही है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी भीषण आग पन्नू के घर के बगल वाले घर में कैसे लग गई, कौन आग लगाकर चला गया। ऐसे में शक ये है कि हो सकता है कि जो CIA का एजेंट है पन्नू, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलना है, क्या उसके घर को टारगेट किया गया था? लेकिन कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई और अग्निवीर पन्नू के पड़ोसी के घर में आग लगाकर चले गए। लेकिन पन्नू के कान खड़े हो गए हैं। वैसे भी पन्नू डरा भागा फिरता है अज्ञात वीरों से। जब जब पन्नू को ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में अज्ञात वीरों ने किसी आतंकवादी को टपका दिया, तो NIA की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की जड़ें हिल जाती हैं, और अभी भी इस अग्निकांड को देखकर वो परेशान है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे से कुछ दिन पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में हिंदू संगठनों को धमकी दी थी। क्या कुछ कहा था उसने, आपको बताती हूं। पन्नू ने अमेरिका में हिंदू संगठनों के खिलाफ धमकियां जारी करवाई थी, जिसमें विशेष रूप से 22 सितंबर को नासाउ कॉलेजियम में होने वाले कार्यक्रम को टारगेट किया गया था। इसमें पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। यहां पर एक कार्यक्रम होना है उनका 22 सितंबर को। पन्नू ने हिंदू संगठनों को चेतावनी दी थी कि वो मोदी के दौरे का समर्थन ना करें और विरोध करने वाले सिख प्रदर्शनकारियों से दूरी बनाकर रखें। पन्नू समझा रहा है कि हिंदू संगठन जो है वो एक तो पीएम मोदी के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर ना जाए, और जो वहां पर जब पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा और वहां पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे होंगे सिख समुदाय के, उनसे दूरी बनाकर रखें। वहां पर सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते, बल्कि पाकिस्तान के टट्टू खालिस्तानी वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानियों की होती है, क्योंकि पैसा मिलता है ISI से इस तरह के धरने प्रदर्शन करने के लिए। जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो CIA का एजेंट है। आपको याद होगा अमेरिका ने एक मनगढ़ंत कहानी बुन ली थी पन्नू को लेकर कि पन्नू की सुरक्षा को खतरा है भारत की एजेंसियों से, और चेकोस्लोवाकिया में निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने
पन्नू को मरवाने के लिए किसी को सुपारी दी थी और बाद में प्रत्यार्पण करके उसे अमेरिका लाया गया था। और फिर एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर भारत भी आए थे पन्नू की पैरवी करने के लिए। एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले थे और तब एनएसए ने उन्हें दो टूक कहा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। और आज तक भारत की एजेंसियों ने उसको हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि पन्नू जिसके पास दोहरी नागरिकता है, अमेरिका का नागरिक भी है और कनाडा का नागरिक भी है, उसको बचाने में क्यों लगा रहता है अमेरिका? क्योंकि वो डीप स्टेट से ताल्लुक रखता है और डीप स्टेट को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है पीएम मोदी के दौरे से। पीएम मोदी के दौरे से डीप स्टेट बौखलाया हुआ है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी वहां पर आकर कौन सा दाव खेलने वाले हैं। और फिर आपको याद होगा पुतिन ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सरेआम कहा कि यूक्रेन के साथ रशिया का अगर कोई समझौता करवा सकता है, वॉर को रुकवा सकता है, तो वो भारत है। और पीएम मोदी पुतिन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद यूक्रेन गए थे जेलेंस्की से मिलने के लिए। अमेरिका की आर्म्स लॉबी चाहती है कि किसी भी हाल में वॉर ना रुके, लेकिन अब यूक्रेन खुद चाहता है, जेलेंस्की खुद चाहते हैं और पुतिन खुद चाहते हैं कि वॉर रुक जाए। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि पीएम मोदी ही इस वॉर को रुकवा सकते हैं। तो अब उसके बाद पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा बहुत से लोगों की नजरों में चुभ रहा है। डीप स्टेट इससे परेशान है और हो सकता है कि राहुल गांधी जो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, उनको डीप स्टेट ने इसीलिए बुलाया हो ये डिस्कस करने के लिए कि अब आगे क्या करना है, भारत में किस तरह से रायता फैलाना है। कैरोसिन तो जगह जगह छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की जरूरत है। तो उसके लिए एक मुद्दा तलाशा जा रहा है। कहीं किसानों को बैठाया जा रहा है धरने प्रदर्शन पर, कहीं पर वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है, कहीं पर यूपी में किस तरीके से जाति को देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बिना वजह उठाने की फिराक में है डीप स्टेट, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत के ही लोगों की जरूरत है। तो ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले इसी मकसद से किया गया है क्या? ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये सवाल भी बार बार उठता है कि पूरा साल होता है राहुल गांधी के पास, लेकिन वो अमेरिका उसी वक्त क्यों जाते हैं जब पीएम मोदी का दौरा होता है। पिछले साल भी जून महीने में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे। तो टाइमिंग पर तो सवाल उठ रहा है। और इस बीच जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह मुंह खोल रहा है, उसके पीछे भी सीआईए ही है, डीप स्टेट ही है। पन्नू ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग पीएम मोदी के समर्थन में कोई गतिविधि करेंगे उन्हें इसके नतीजे का सामना करना पड़ेगा। उसने बाकायदा एक 2 मिनट का वीडियो जारी करके यह ऐलान किया था कि पीएम मोदी ही उसके निशाने पर है। आप सोचिए किसकी शय पर इतना कूद रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिका में रहता है, अमेरिकी जो सीक्रेट एजेंसियां हैं सीआईए, एफबीआई और डीप स्टेट, अगर उनकी शय गुरपतवंत सिंह पन्नू को ना हो तो क्या वो इस तरीके से पीएम मोदी को लेकर धमकियां दे सकता है वहां पर हिंदू संगठनों को? और फिर शायद गुरपतवंत सिंह पन्नू वो मोहरा है जिसे इसलिए प्लांट किया गया है ताकि पीएम मोदी जब वहां पर आएंगे तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले चुनावों में फायदा मिले उनकी इस विजिट से। हर कोई जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवादी हैं और पीएम मोदी ने उनके लिए पिछली बार भी वोट मांगा था। तो हो सकता है कि इस बार का पीएम मोदी का जो दौरा है उसको इस नजर से भी देखा जा रहा हो डीप स्टेट की तरफ से, क्योंकि डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। वो तो अपने हाथ की कठपुतली कमला हैरिस को चुनाव जिताना चाहते हैं। तभी तो कमला हैरिस भी चुनाव प्रचार के दौरान वही भाषा बोलती हैं जो भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी बोलते थे। संविधान वहां भी खतरे में पड़ने वाला है, संविधान यहां पर भी खतरे में पड़ गया था। और इसीलिए ये गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार जहर उगल रहा है। वो तो शायद खुद को खुशकिस्मत समझ रहा होगा कि घर में नहीं था, वरना अज्ञात वीरों का या अग्निवीरों का निशाना कभी भी चूकता नहीं है। उनका निशाना बहुत सटीक बैठता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार शायद गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक चेतावनी दी गई है अज्ञात वीरों की तरफ से कि अगर वो और ज्यादा मुंह खोलेगा तो फिर अगला निशाना उसका घर होगा।
और फिर गुरपतवंत सिंह उसके बाद से कुछ बोल नहीं रहा है, वरना हर मुद्दे पर वो एक वीडियो बना देता है। लेकिन घर के बगल में पड़ोसी के घर में आग लगने के बाद से गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर से अंडरग्राउंड हो गया है। कहीं पर भी उसने कोई वीडियो बनाकर इस अग्निकांड के बारे में कुछ नहीं कहा है, वरना गुरपतवंत सिंह पन्नू वो आदमी है जो कहीं पर भी छिपकर वीडियो बनाता है, उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है और फिर बड़ी बड़ी धमकियां देता है। लेकिन इस बार अग्निकांड के बाद से उसकी बोलती बंद हो गई है। और ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसने अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे अहम खुलासा किया था। इसने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि केजरीवाल ने खालिस्तानियों से 133 करोड़ रुपए लिए 2014 से लेकर 2022 तक। पन्नू ने इस वीडियो में कहा था अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं, लेकिन वो बेईमान हिंदू हैं। जब 2014 में उनके पास सत्ता नहीं थी, तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जो कि आतंकवादी है, जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसे 5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना वादा नहीं निभाया। इसीलिए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये वीडियो बनाकर अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खोली थी। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, एनआईए ने पिछले साल उसकी पंजाब में अलग अलग शहरों में जो संपत्तियां थी उनको जब्त कर लिया था। यानी कि पन्नू के पास अब भारत में कोई घर नहीं है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की गई थी। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उसका नाम है। और फिर आपको याद दिला दूं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की धमकी भी दी थी। किसान आंदोलन के दौरान पन्नू ने किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए धमकी दी थी कि अगर भारत सरकार ने उसकी मांगे नहीं मानी तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ अभियान चलाएगा। हर दूसरे दिन वो धमकी देता है। 2021 में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद पन्नू ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को धमकी दी थी और खालिस्तान समर्थकों से अपील की थी कि वो भारत सरकार के खिलाफ बगावत करें। और पन्नू ने कई बार ये धमकी दी थी कि वो कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह करवाएगा, और करवाया भी है उसने। और इसके लिए वो विदेश में जमकर प्रचार भी करेगा, भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएगा। और आपको याद होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी जब फाइनल मुकाबला था, तब भी उसने धमकी दी थी कि वो स्टेडियम को उड़ा देगा, वहां पर धमाका करवाएगा। तो पन्नू का ये काम है, हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई धमकी भारत के खिलाफ देता है। लेकिन इस बार पन्नू को दाव उल्टा पड़ गया है। इधर उसने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हिंदू संगठनों को धमकी दी और अगले ही दिन उसके घर की बगल वाले घर में आग लग गई। करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। नुकसान तो पन्नू का होना था, वो बाल बाल बच गया है। या यूं कहा जाए कि सिर्फ इस बार अग्निवीरों ने उसको छोड़ दिया है, अज्ञात वीरों ने उसको छोड़ दिया है, एक मौका और दिया है और सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया है कि अपना मुंह बंद रखे। अगर वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहेगा तो जो भारत के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, जिन्हें अज्ञात वीर कहा जा सकता है, हो सकता है अगली बार वो उसे बख्शे ना, अगली बार उनका निशाना सटीक हो। तो जो पन्नू डीप स्टेट के इशारे पर कूद रहा है, उसको एक बड़ा सबक अज्ञात वीरों ने दे दिया है। तो पन्नू को सोच लेना चाहिए कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान क्या वो इसी तरह से जहर उगलेगा या अपना मुंह बंद करके बैठेगा। लेकिन डीप स्टेट जिस तरह से बौखलाया हुआ है पीएम मोदी के दौरे को लेकर, वो अपने इस तरह के टटुओं को अलग अलग जगह प्लांट कर रहा है ताकि वो भारत विरोधी एजेंडे को चला सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।